सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि फ़ोनपे वॉलेट का पैसे को इस्तेमाल करते आप जब सोने को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो कितना डिडक्शन होता है। इस चीज़ को आइए समझते हैं। तो पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ कि हमारे पास, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वॉलेट में जो पैसा होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, स्कैन करके क्यूआर कोड को हम पे नहीं कर सकते। सिर्फ एप्लीकेशन में जो बिल पेमेंट है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे कि अगर जो सेलर है अगर उसने इनेबल कर रखा है वॉलेट मनी एक्सेप्टेंस के लिए तो फिर दिखता है, लेकिन वो कि जो बहुत कम होता है। मैंने देखा अधिकतर आप शॉप्स में जाओ, आप जब स्कैन करते हो तो आप पाते हो कि वॉलेट इस्तेमाल नहीं कर पाते हम। उस पर हमने एक ट्यूटोरियल बना रखा है वॉलेट पे। इसलिए जो ये पैसा है, कई लोग समझते हैं कि ये एक तरीके से यूज़लेस हो गया है क्योंकि आप इसको कहीं इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ना आप इसको इस्तेमाल करके इसको भेज पाते हो। लेकिन ये वॉलेट जो पैसे हैं आपके पास, इससे आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, जो कि है सोना खरीदो आप और फिर सोने को आप बेचो। तो जब हम सोना खरीदते हैं तो सोने में दो तरीके से खरीदी की जा सकती है। एक होता है कि आप सीधा सीधा रुपए में खरीद लो या सीधा सीधा ग्राम्स में खरीद लो। मान के चलिए कि मैं सोना खरीदता हूँ 100 रुपये का, है ना। तो अब जो मैं ये सोना खरीद रहा हूँ ये 0.184 ग्राम्स अवेलेबल होगा अगर मैं 100 रुपये का खरीदूँ तो। मेरे पास 100 रुपये ही है वॉलेट में, और अब मेरा ये वॉलेट का पैसा जो है मैं 100 रुपये से ख़रीद ले रहा हूँ, है ना। तो अब जैसे कि मैंने इसको ख़रीद लिया, अब क्या होता है कि सोना तो मैंने ख़रीद लिया। अब मैं जब ये सोना बेचने जाऊँ तो क्या मैं पूरा ये 100 रुपये मुझे मिल जाएगा? तो यही चीज़ होता है, यही लोग मतलब जानना चाहते हैं कि क्या ये पूरा अमाउंट मिलता है। तो मैं आपको ये सच बात बता दूं कि देखिए, सोने खरीदते वक्त क्या हुआ, एक आपने जीएसटी भी पे किया है, एक आपका सोना जो भी है, फिलहाल सोने का जो रेट चल रहा है वो 5266.48 के रेट पे चल रहा है। तो आपने जो 100 रुपये दिए उसमें से 3 रुपये तो जीएसटी चली गई। तो अब क्या होगा, जब आप बेचोगे तो आपको ये 3 रुपये नहीं मिलेंगे, ये जीएसटी आपको नहीं मिलता। और ये भी ध्यान रखना है कि सोना जो है आज जो है वो कल नहीं रहेगा। सोना आप जब इसको बेचने जाओगे ना, तो इसमें पहले ये था कि आप 24 घंटे के बाद बेच सकते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पॉलिसी को रिवाइज़ किया है, जहाँ पे अब सोने को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के बाद बेचा जा सकता है। हो सकता है पॉलिसीज़ रिवाइज फिर से हो सकता है बाद में ये समय कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन सोना आपके अकाउंट में आ जाने के बाद भी प्रॉब्लम क्या है कि अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितना सोना है। अभी मान के चलिए मेरे पास जो सोना दिखाई दे रहा है, अभी जो हमने खरीदा वो अभी तक क्रेडिट नहीं होता, वो थोड़ा समय लगता है क्रेडिट होने को। क्रेडिट हो जाने के बाद जब मैं इस सोने को बेचने जाता हूँ ना, जब मैं ये बोलता हूँ कि चलो मुझे 100 रुपये का सोना बेचना है, यहाँ पे तो फिलहाल ऐसा है कि मैं 100 रुपये इसलिए बेच पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से सोना खरीदी हुई, मतलब पहले से मैंने खरीद रखा था, कई सारा सोना है मेरे पास, थोड़ा सा मतलब जो ग्राम्स में होते हैं। लेकिन अगर मैं सेम अमाउंट का भी बेचता तो मुझे जीएसटी प्लस सोने पे जो फ्लक्चुएशंस हुए वो कहीं ना कहीं मुझे अपना टेक इनटू अकाउंट करना होगा। तो एनीवेज, जब मैंने यहाँ पे पैसे दे दिए तो आप देख सकते हो कि हमारा जो भी प्राइमरी अकाउंट लिंक्ड है वहाँ पे ये फिर जो मेरा अमाउंट है सोना बेचने पे वो फिर क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमने बताया, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि आप जो भी बेचते हो सोना, उसमें आपको जीएसटी का अमाउंट और आपका बेसिकली जो सोना का फ्लक्चुएशन वो आपको टेक इनटू अकाउंट करना। अगर बढ़ जाता है सोना तो आप लकी है, लेकिन मोर और लेस हमने जो पाया है कि कहीं ना कहीं मतलब 100 रुपये में 4 से 5 रुपये, और उसी तरीके से उस रेशियो में 4 से 5% तक आपको घाटा हो सकता है ना। तो ये आप एक थोड़ा ध्यान रखना। इससे भी अच्छा एक हमने जो ट्यूटोरियल बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें ये हमने बताया था कि आपके वॉलेट में जो भी पैसा है वो आप यहाँ पे जाके आपके अकाउंट में जाके आप वॉलेट को क्लोज कर सकते हैं। हमने उस पर अलग एक ट्यूटोरियल पूरा बना रखा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई अकाउंट एंड केवाईसी, अकाउंट रिलेटेड इश्यूज़, डिलीटिंग माई फ़ोन पे अकाउंट, और यहाँ पे हाउ डू आई डिलीट, अगर यहाँ पे आप जाते हो तो फ़ोन पे वॉलेट का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जाके वॉलेट को क्लोज ज़रूर कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कितना आपका वॉलेट का पैसा है और कितना अमाउंट आप उसमें से आपको मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी कैशबैक और वगैरह वगैरह चीज़ें आते हैं वो मिलते नहीं हैं, है ना। और ऊपर से मतलब इसमें और भी 2-3 चीज़ें होती हैं कि अगर आपने डेबिट कार्ड से टॉपअप करा है कुछ थोड़े दिन पहले तो वो भी आपको नहीं होगा ये चीज़, है ना। तो खैर अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है डीएक्टिवेट वॉलेट करके। मैं ये पूरा वॉलेट डीएक्टिवेट करके अपना पैसा जो है अपने अकाउंट में ला सकता हूँ। तो खैर मैं ये ट्यूटोरियल इसलिए बना रहा था कि आप देख सको कि सोने बेचने पे क्या इश्यूज़ होते हैं और अगर वॉलेट क्लोज करो तब क्या फ़ायदा है। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर आप वॉलेट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो मेरा ट्यूटोरियल देख लीजिए कि वॉलेट
किस प्रकार क्लोज करके आप अपना पैसे को वापस ला सकते हो। लेकिन सोना बेच के इतने सारे डिडक्शंस होते हैं, जो कि एक टैक्स है और एक सोने का फ्लक्चुएशन है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ट्यूटोरियल से आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा और आप इस चीज़ से आपको डेफिनेटली कुछ आपके वॉलेट के पैसे को किस तरीके से आप इस्तेमाल करें उसका ज्ञान ज़रूर हुआ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अमलान आपसे अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलूंगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाए रखें नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच।